इधर इधर अभी लेफ्ट में सैंडल। चलिए चलिए चलिए। हाँ ले लिया। इधर से हाँ। चलिए चलिए चलिए। कदम बढ़ाओ। आ जाओ। इधर है वॉशरूम जा रहे थे लोग। के साथ में आ गए बस कुछ देर में। ये मोबाइल समीरा को दे दो यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। थोड़ा नीचे करो उसको यार, बेकार हो रहा है। उधर अपनी जगह होती नहीं यार, तुमने खा देखा। अरे यार ये देखो ना यार, ऊपर वाला हाथ ऊपर करना थोड़ा सा, उनके फ्रेम में आएगा फिर। साइड में रखो, साइड हाथ वो साइड में रखना। क्या तुम तो भाई ये वाला उधर कैसे लेके जाओ यार तुम यार। ये वाला हाथ वो साइड में रख। हाथ चालू कर यार। वेट सब लोग रेडी। तो पहले अपनी बात बताइए। सेंटर लोग बाबू हाथ मत डालना। हाँ ओके भाई। इतने सारे एलिगेशंस आप पर लगाए और उस वक्त आप तो खैर कुछ बोल ही नहीं सकते थे, बट अभी आप अपने लिए कैसे अपना अपने आप कैसे डिफेंड थोड़ा जोर से बोलिए। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट लीगली। जो मेरे पे एक चार्जेस लगे थे, नीरज सर विल स्टार्ट विद लीगली, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ था। रोहन रोल किया ना रोहन। जो एफआईआर लॉन्च की थी ओशिवारा पुलिस स्टेशन ने, आप सबको मालूम होगा उसमें क्या क्या एलिगेशन थे। चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड सेक्शन 370। थोड़ा लाउडली बोले तो थोड़ा जोर से बोलिए। इट वाज सब्सिक्वेंटली एडेड बाय बढ़ गया ना, पुलिस हो गया, ये हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि फर्स्ट डे पे ही ऑनरेबल कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की थी। ये जानते हुए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की भी कोई जरूरत नहीं है या कस्टडी की जरूरत नहीं है हमारे क्लाइंट को। उसके बाद इन लोग सेशंस कोर्ट में गए, रीजन एप्लीकेशन फाइल की अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, और 2 दिन की पुलिस कस्टडी अकॉर्डिंग टू सेशन ऑर्डर ऑफ सेशंस कोर्ट दिया गया था। उसके बाद मुझे लगता है 2 वीक में यहाँ से और उसके बाद फिर मैं लॉज हुई उस मैटर में भी ग्रांट कर दिए कोर्ट ने। अभी मेरा क्लाइंट आप लोगों के सामने है। नाउ ही इज स्पीक फॉर द। अच्छा, आप लोग मुझे ये चीज बताओ, जो मेरा एक लास्ट जो मेरा वीडियो बैठ था जिसमें मैंने क्लियरली कहा था कि मुझे 2 दिन देना। आप लोग डू यू रिमेम्बर, मैंने कहा था लास्ट 2 दिन देना, मैं आके सब कुछ सच बताऊंगा। तो मुझे क्या पता था कि राखी और मीडिया को ये भी कंटिन्यूसली कह रहे थे कि मैं आप सबके पैर पड़ती हूँ कि आदिल को मत खड़ा करो आप। एक्चुअली हुआ क्या था, हाउ आई वाज फ्रेमिंग इन दिस, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं एक नॉर्मल, बहुत सिंपल एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ। एक म्यूचुअल फ्रेंड से मैं राखी को मिला था, एक म्यूचुअल फ्रेंड से तो हमारी दोस्ती डेवलप हुई। राखी कंटिन्यूसली मैसूर आती थी, वो मेरा घरदार, मेरा बिजनेस, जो भी मैं करता हूँ वो सब कुछ जान रही थी। देन स्लोली राखी देख रही थी कि आई वॉज लिटिल इस्लामी गाय, इस्लामी बैकग्राउंड से आता था। जब हमारे कन्वर्सेशन होते थे मैं बोलता था राखी मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, आई कॉल यू बैक। तो राखी ने एक इस्लाम का एंगल सोचा और मुझे कहने लगी कि मुझे सना खान जैसा बनना है, मैं उनके जैसा अबाया करना चाहती हूँ, मुझे नमाज सिखाओ, मुझे रोजे सिखाओ, मुझे ये सिखाओ। तो जैसे उनको इंटरेस्ट था तो मैं बोलने लगा ये करो वो करो। जब और मैं उनको ये कह रहा था ऑलवेज आप अपनी मर्जी से करो, इसलिए मत करो कि मैं आपको जबरदस्ती कर रहा हूँ। तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट। उसके बाद मुझे राखी ने बोला
हम शादी करते हैं, तो मैंने क्लियरली राखी से कहा नहीं राखी 1-2 साल हम वेट करते हैं, मैं आपको क्या ही जानता हूँ कि मैं आपसे इतना बड़ा डिसीजन शादी करूँगा। सो राखी वॉज लाइक नहीं प्लीज हम करते हैं। तो आई वॉज लाइक मेरी फैमिली तो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगी राखी। तो राखी वॉज लाइक नहीं हम कर लेते हैं, हम फैमिली को आप 1 साल टाइम लो, उसके बाद आप बताओ। जैसे मैं अबाया में आ जाती हूँ, जैसे मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हूँ, मैं हज उम्रा करना चाहती हूँ आपके साथ, तो वी विल डू ऑल दिस। उसके बाद जैसे 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 आपकी फैमिली देखेगी कि मैं बदल चुकी हूँ एंड एवरीथिंग, उसके बाद आप स्लोली आपकी फैमिली को कन्विंस करना स्टार्ट करो। देन आई अग्री टू इट। इवेंचुअली मैंने अग्री किया, मैंने बोला ठीक है राखी हम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को तो पता है, हम मीडिया में दिखते थे वो ये। राखी लगातार झूठ बोलती थी मीडिया में, शादी के बाद भी। आदिल से पूछो कि वो कब शादी करेगा, आदिल से पूछो कब शादी करेगा। और आप लोग जानते थे मैं कभी भी ब्लैंक रहता था। डू यू रिमेम्बर? मैं ब्लैंक रहता था, मैं कुछ जवाब नहीं देता था। क्यों? मैं इतना कट और साफ झूठ कैसे बोल सकता हूँ जब मैं शादीशुदा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं करने वाला हूँ, मैं कल करूंगा या परसों करूंगा। सलमान खान ने कॉल किया है, सलमान भाई कन्यादान करना चाहते हैं, बिग बॉस के अंदर कन्यादान करना चाहते हैं। दिस वॉज ऑल शी स्टार्टेड डूइंग विथ मी। देन स्लोली क्या हुआ, कुछ चीजें हुए, वो सब आपको तो पता है। मैं लास्ट में बोलता हूँ कि मुझे क्यों लास्ट दिवाली राखी गई थी दिवाली के एक शो में विच इज इन लंदन। अपेरेंटली हम दोनों ने सेम एयरपोर्ट शेयर किया था। मैं दुबई गया और राखी गई लंदन। इमीडिएट आफ्टर दैट लंदन की से जब शी केम बैक टू दुबई, आई गॉट टू नो राखी रितेश से कनेक्शन में थी, बात कर रही थी। मुझे ये चीजें पता चली। मैं देखता था, एक दिन मैंने देखा कि कुछ कॉल्स आ रहे थे रितेश के या मैसेजेस आ रहे थे, वो पॉपआउट जो आता है आईफोन में जो यूजुअली होता है। देन इमीडिएटली उसके 8-10 दिन बाद राखी मराठी बिग बॉस में चले गई। तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, क्या हुआ था, किधर हुआ था, जिसमें मैंने राखी के फोन में ऑलरेडी आई हर्ड दिस कन्वर्सेशंस की राखी बोल रही थी रितेश को, रितेश राखी को बोल रहे थे कि ये 7 से 8 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ यूके में बिताए ये मेरी जिंदगी के बेस्ट दिन है। पता नहीं जब हम साथ में रहते थे एक घर में आप इतनी रोमांटिक नहीं थी। आई वॉज लिटरली शॉक। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं, मैं कैसे राखी को पूछूं। मैं फेस भी नहीं कर पाया। मैं आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग मुझे हिम्मत नहीं हो रही है राखी से पूछने के लिए, बीइंग अ हस्बैंड, की राखी क्या है ये, व्हाई दिस इज हैपनिंग। बट दिन गुजर गए, राखी बिग बॉस में चले गई। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करना आई स्टार्टेड इन माई ओन सोर्सेस, मुझे पता चलता है राखी सावंत ऑलरेडी प्रॉपरली मैरिड थी रितेश से। जो वो बोल रही थी बार बार कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं हूँ, जो मुझे बोला गया था। और मीडिया में उसने 1 से 10 बार बोला है कि रितेश भाग गया था, शादी हमारी नहीं हुई थी। और शायद ये भी कहा था कि रितेश की पहले शादी हुई थी, ये मुझे पता चला, इसलिए वो ये ड्रामा। जब मुझे पता चला राखी लीगली रितेश से शादी कर चुकी है, लीगल प्रॉपर तरीके से, और राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया है, इसके बावजूद उसने मुझे शादी किया है। हम जब अंधेरी की कोर्ट में गए थे शादी के टाइम में, राखी स्टेटस की जगह में राखी ने साफ साफ लिखा था सिंगल। तो मैं क्या प्रूफ करूं, मैं क्या सोचूं एज अ प्रूफ, सिंगल तो सिंगल। वो लीगल डॉक्यूमेंट में सिंगल लिख रही है यार। हाउ कैन आई इवन डाउट कि राखी गलत बोल रही है या सही बोल रही है। आई बिलीव्ड हर। मेरी सबसे बड़ी भूल, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, दैट आई बिलीव्ड राखी कि वो सिंगल है। उसके बाद मुझे पता चलता है, टुडे आई हैव ऑल द एविडेंसेस, आई वुड लाइक टू शेयर। आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ दैट हाँ पूछे, कुछ पूछ रहे जब थे। शादी आपने की राखी सावंत से, तो क्या रितेश का कोई कॉल आया आपको या फिर इस तरह का कोई विरोध किया कि मेरी पत्नी से शादी क्यों कर रहे हैं? हाँ, राखी जब मैं शादी से पहले जब मैं राखी को डेट कर रहा था, तो एक बार रितेश का मुझे कॉल आया था राखी के फोन पे ही, और उसने बोला था कुछ झगड़ा हो रहा था। देन मैंने इंटरप्ट किया और मैंने बोला मैं जो बात कर रहा हूँ, तो रितेश ने मुझे साफ साफ कहा है तुम पछताओगे, उसके साथ मत रहो, उसने मुझे बहुत लूटा है, बहुत कुछ उसने मेरे साथ किया है, आप उससे दूर रहो। ये कब हुआ था?
डू यू रिमेम्बर 1-1.5 साल पहले राखी रितेश पे एक केस करना चाह रही थी, हम ओशिवारा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे, आई वाज वेयरिंग रेड, डू यू रिमेम्बर? अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप प्लीज गूगल कर लीजिए। सेम केस खड़के ओशिवारा में लिखा था राखी ने कि रितेश 420 है, रितेश मुझे मारता था, रितेश मुझे पीटता था, रितेश हरामी है, वो ये वॉट एवर इट इज, उसने बहुत कुछ लिखा था और मीडिया में बोला था। उस दिन मैंने रितेश को बचाया था बाय सेइंग राखी राखी छोड़ दो, जाने दो, हमारी जिंदगी है, व्हाई यू वांट टू डू ऑल दिस। डू यू रिमेम्बर राखी रो रही थी थोड़ा टाइम पहले, प्लीज आप गूगल कर लें, वो है अवेलेबल, जस्ट टाइप करना राखी रितेश कंट्रोवर्सी 1 ईयर बैक, द लास्ट कंट्रोवर्सी थी। ये निकाह के पहले की बात है बाद में? जस्ट होने वाला था, जस्ट होने वाला था। तो इतना पता चलने के बाद भी आपने कैसे भरोसा किया? जिसको मैं प्यार करता हूँ, मैं उसको बिलीव करना जरूरी था, बिकॉज राखी मुझे बार बार बोल रही थी कि वो झूठा है, हमको तोड़ना चाहता है, वो ये, आप जो भी चाहिए मेरे से देखो, आपको जो करना है करो, आप लीगली मैरिज कर लो, आप इस्लाम में देखो आप देखो, लास्ट फ्यू मंथ से मैं नमाज पढ़ती हूँ, एक्चुअली नमाज पढ़ती थी मेरे साथ, जब मैं मैसूर में भी था वो हम वीडियो कॉल में पढ़ते थे, मैं नमाज पढ़ाता था और वो नमाज पढ़ती थी। तो आई वाज लाइक ओके लेट मी बिलीव इट। ऐसा अगर मैं बिलीव नहीं करूंगा तो मैं क्या ही कर सकूंगा जिंदगी में, तो मैं बिलीव किस पे करूं? When I'm marrying someone, I have to trust her, right? आदिल जी एक चीज, अभी आप दोनों के रिश्ते की अभी सिचुएशन क्या है? क्या डाइवर्स हो चुका है या फाइलिंग? I'll come to that. वो एंड में रखेंगे, पहले पैसे बहुत टॉपिक्स हैं बात करने के, मेरे पे बहुत एलिगेशंस लगे। आदिल, सबसे पहली बात है कि जब राखी से आप मिले थे तो हम लोगों को ऐसा लगता है पूरी मीडिया को कि कहीं ना कहीं आपको बॉलीवुड में आना था, फेम चाहिए था, इसलिए आप राखी से गए और राखी आपको सपोर्ट करी थी। क्या था वजह, मतलब राखी से जुड़ने की वजह क्या थी? क्योंकि आप भी जानते हैं राखी की एज, दुनिया भर में राखी के बारे में लिखा, पर जब भी आप किसी से मिल रहे हैं तो आप फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं, तो राखी को आप नहीं जानते थे, ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर भी आप राखी से जुड़े, आपका रीजन क्या था? Again, one second, give me a second. And also, addition to that, question: how can you say that you were not aware totally of Rakhi's and her पुराना husband's relationship? Because दोनों काफी famous थे, दोनों Big Boss में साथ आए थे, तो आपका कहना कि because I used to love her, which is why I never doubted her or their relationship makes no sense. और इससे पहले अभी आपने वो भी कहा कि रितेश ने आपको कॉल करके ये भी कहा कि वो आपको, मेरे को उसने बर्बाद कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर भी आपने उससे शादी किया। व्हाट वाज द रीजन? मतलब इतना भी कोई अंधा नहीं हो जाता शायद से, शादी इतना पता होने के बाद, करने के बाद भी वो शादी सोच रखी है, बाद में किया गया। देखो सबसे पहले एक बात बताओ, राखी को मैं सिर्फ रितेश नहीं, मैंने ये भी पूछा था कि दीपक का, सबसे पहले मैंने ये पूछा था, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, कि आपने स्वयंवर किया है, आपकी उस टाइम में शादी हुई थी, क्या ये रियल थी? वो बोली थी ये ड्रामा है। सेकंड मैंने ये पूछा था अभिषेक के बारे में, तुम्हारा और अभिषेक का रिलेशनशिप बताओ, तो राखी ने बोला था बॉयफ्रेंड, चलो वो तो कॉमन चीज है, बॉयफ्रेंड था। थर्ड मैंने वीडियोस में देख के ये भी राखी से पूछा था दीपक कलाल के साथ तुम्हारा स्टेटस क्या है, बिकॉज तुमने ये कहा है हम शादी करने वाले हैं, हम शादी कर चुके हैं, दीपक कलाल के साथ में हनीमून कर, अब तो बहुत कुछ बात किया था दीपक कलाल के बारे में भी, आप मुझे ये चीज बताओ। तो उन्होंने कहा था वो सिर्फ पैसों के लिए, कुछ पब्लिसिटी के लिए मैंने किया है, ठीक है। तब मैं हिंदू में, मीन्स क्राइस्ट में और हिंदू में थी, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, कोई मुझे टेक केयर नहीं करता था, ठीक है। उसके बाद रितेश का मैंने पूछा तो सारी दुनिया जानती है, रितेश राखी एक्स हस्बैंड, उस टाइम में जब टाइप करते थे तो रितेश आता था। राखी ने कहा आपके पास कोई एविडेंस है मैंने शादी किया है? नहीं। आप वो एक जो फोटो थी एक वायरल हो रही थी, कुछ हाथ की फोटो ना, यू आई रिमेम्बर, बोल रही थी ये इसके लिए नहीं था, कोई शूट में हमने किया था, मेरी माँ की कसम मैंने शादी नहीं की है। और जब मैंने रजिस्टर ऑफिस में जब उन्होंने स्टेटस बनाया और उनकी वकील फाइगिनी ने हमने शादी करवाई, उन्होंने एफिडेविट में साफ साफ लिखा था कि राखी सिंगल है और आदिल दोनों सिंगल है एंड दे आर गेटिंग मैरिड। लीगली भी राखी ने ये प्रूफ किया मुझे कि वो सिंगल है एंड आई बिलीव्ड हर। ऐसा नहीं कि मैं प्यार में पागल था, ओके थोड़ा था, ये नहीं कि मैंने कुछ, हाँ मैंने ट्रस्ट किया राखी पे। मुझे ये नहीं पता था कि राखी सावंत शादियां करती है कंट्रोवर्सी के लिए, मुझे ये नहीं पता था कि शादियां उनके लिए एक एपिसोड है। जब मेरे पे चीजें बीती, व्हेन आई केम आउट, अभी बाहर आके भी मुझे हो गई 1 महीने, तो 1 महीने तक राखी 6 मंथ्स में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, जस्ट आई वाज डूइंग दिस रिसर्च प्रॉपरली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग।
आदिल एक 27 साल का लड़का राखी से शादी क्यों कर रहा है? कि आप भी जैसा रितेश बिग बॉस के वक्त हर बिग बॉस के सॉरी टू कट यू, आई विल कम बैक, सॉरी टू कट यू, मैं कुछ भूल गया बोलने। और रही बात राखी से मैं क्यों ब्रेडली शादी किया, क्योंकि राखी मुझे कंटिन्यूसली बोलती थी रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू रखे, मैं हिंदू थी, मुझे चीजों में नॉलेज नहीं थी, अब मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ, आप मुझे सिखाओ इस्लाम में, ऐसे ही आपके साथ जिंदगी करूंगी, एवरीथिंग आई विल फॉलो अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो वो 5 बार नमाज पढ़ती थी मेरे साथ, कुरान सीखने के लिए उसको लिए बहुत सारा इंटरेस्ट वो दिखाती थी मेरे साथ। तो मैं सोचा आफ्टर कमिंग फ्रॉम इस्लाम, तो इस्लाम में अगर एक बार वो आ रही है, शी इज अ न्यू वुमेन, न्यू सब कुछ वो भूल भाल के आ रही है, वो मेरे साथ नहीं करेगी, बिकॉज मैं जैसे राखी के साथ था, मैं एक्सपेक्ट जिंदगी में नहीं किया था कि वो मेरे साथ ऐसे रहेगी। आई ऑलवेज थॉट राखी विल बी चेंज्ड और राखी मेरे साथ बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू क्रैक उसका पास्ट होता है, प्रेजेंट आई वांट टू लिव ऑन प्रेजेंट। हाँ, तो इस्लाम में आ रही थी इसलिए आप शादी कर रहे थे कि आपको कुछ चाहिए था, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि आपको फेम चाहिए था, मतलब इसका क्लैरिफिकेशन एक चाहिए था, क्योंकि यही कहा जा रहा है। अभी उसके टॉपिक में जब आप फाइनेंस पे बात करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि राखी ने मुझे कितना लूटा है। जो पैसे मैंने राखी पे खर्चे हैं ना, मैं बहुत बड़े पर्दे में लॉन्च हो सकता था, अगर मुझे बॉलीवुड में आना था तो मैं बहुत बड़े नामदार बैनर में लॉन्च ले सकता था, ये जैसे यशराज, नाम भी बताऊंगा, वो बैनर में मैं अपनी लॉन्च करवा सकता हूँ। जो राखी के ऊपर मैंने स्पेंड किया, मैं एक्टिंग क्लासेस तब जा सकता था, मैं प्रोडक्शन हाउस में पैसे लगवा सकता था, मेरी फैमिली को बोल के कि मुझे लॉन्च कर दो, मैं कर सकता था। मुझे नाम या फेम या मुझे बिग बॉस की जरूरत नहीं थी कि मैं आके राखी के साथ कंट्रोवर्सीज करता रहा। और ये भी नहीं कि मैं राखी के साथ आया, घूमा फिरा, फेमस होकर मैं छोटे, मैंने प्रॉपर शादी की है, इस्लाम में शादी की है। एक चीज और मैं कहना आदिल जी, लेट हिम कम। आज की डेट में आपको लगता है कि राखी जी से रिलेशन रख के या उनसे शादी करके या उनको यूज करके कोई भी सेलिब्रिटी बन सकता है या काम पा सकता है? उनके पास खुद ही काम नहीं है, वो दूसरे का करियर कहाँ से बनाएंगे? लेकिन उन्होंने सलमान खान से मिलवाया था। कहाँ, एक सेकंड, कहाँ ये प्रॉपर नोटरी क्या पे राखी शादी होने के बाद का सर्टिफिकेट, तारीख क्या है उसकी? तारीख इज 11/11/2019। Of course no. The world also was not aware of this, no? बाहर आने के बाद नहीं, बाहर आने के बाद राखी ने कहा था कि वो शादी मैंने नहीं की है। उन्होंने एक रियल टू रियल इंटरव्यू आप जाके यूट्यूब में देख सकते हो, उसमें साफ साफ कहा है राखी ने कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं थी। तो आपने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और आपने उसको लीगली या फिर किसी भी तरह से एविडेंस छानबीन नहीं किया? एक तो मैंने ट्रस्ट किया बिकॉज मेरी बीवी है, दूसरा जब हमारी शादी हो रही थी अंधेरी कोर्ट में, रजिस्ट्रार के सामने भी राखी ने लिखा था स्टेटस में सिंगल, ये नहीं लिखा था डिवोर्सी, ये नहीं लिखा था मैरिड, ये कुछ भी नहीं लिखा था, सिंगल लिखा था। वो कॉपी है आपके ऑफकोर्स है मैरिज एप्लीकेशन, ये उसमें जो सिंगल लिखा था रितेश के साथ उनका डिवोर्स हो चुका था? नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ था। और लीगली भी जब तक आप प्रीवियस हस्बैंड से या वाइफ से डिवोर्स नहीं लेते हैं, दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। विल टॉक अबाउट द मुस्लिम लॉ, तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है लेकिन औरत नहीं कर सकती, और इनकी शादी एज पर मुस्लिम लॉ हुई है। तो एक तो separation of material facts है, and they are right to play a fraud on my case. So वो केस को हम बाद में डील करेंगे, कोर्ट के सामने जाना है उसकी। बट रितेश ने कभी ओपनली इसको इसका अपोज नहीं किया कि राखी शादी कर रही है, किसी की पत्नी किसी दूसरे पति दूसरे शख्स के साथ शादी। या रितेश रितेश शादी के सामने आए जब जस्ट फॉर अ फैक्ट, सॉरी, ये तेरे राखी के आदिल सेंटर में वीडियो में दे दूंगा, आप लोग बाद में देख लेंगे जिस तरह मोबाइल को होल्ड करो, वो सब दिखाए ना आदिल भाई, देखो पुष्कर भाई, शादी जब वो, मैं पूरी इंडिया ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ शादी हुई है। आई वेंट टू मुंबई में ढूंढ रहा हूँ, पुणे में ढूंढ रहा हूँ। जब मुझे पता चला राखी आके बैंगलोर में
परफॉर्म की है ये वीडिंग, बैंगलोर का हूँ यार, इतना तो कनेक्टेड रहूंगा कि मैं विटनेस निकालूं, पुरुष निकालूं। वो मेरी आई एम वेरी लकी कि उसने बैंगलोर में किया है ये सब, और मुझे सब विटनेसेस मिल गए, सब कुछ। और इसके अलावा भी मेरे पास और भी थोड़े विटनेसेस हैं जहां वो इंटीमेट चीजों में है रितेश के साथ, बट आई एम नॉट अलाउड टू शो दोस थिंग्स अकॉर्डिंग टू द माय एडवोकेट, और लीगली मैं नहीं दिखा सकता। बट आई हैव लॉट मोर थिंग्स अबाउट राखी सावंत। यूके में वो क्या कर रही थी, किस कमरे में थी, किस वक्त थी, वो भी आज की डेट में मेरे पास है। लॉबी के वीडियोस है मेरे पास, जब रितेश आ रहे थे, किसके नाम पे रूम बुक था, एवरीथिंग आई हैव, एवरीथिंग। आदिल, एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो पैसे की बात हुई थी, बात लग रही है। बस मैं ये सॉर्ट आउट कर दूं। हमने ऑलरेडी जो लीगल आदिल भाई दिखाओ ना, दिखा दो, इधर को देंगे वेरी मच, डोंट वरी। आदिल भाई दिखाओ। तो क्या हुआ था, ये चीजें मैं आपको सब दिखा नोटिस दिया, और मैं बैठा था, तो एक पुलिस ऑफिसर आते हैं 1-1.5 घंटे बाद, बोलते हैं साला तेरी किस्मत बहुत कुत्ती किस्मत लेके तू आ गई। मैं बोला क्या हुआ? बोल रही है तेरी बीवी तो 377 के चार्जेस बना रही है तेरे पे। मैं बोला ठीक है, इसको भी आप छोड़ दोगे? नहीं, इसको हम नहीं छोड़ सकते, तुम जेल जाओगे। अरे मुझे अंदर बिठा के राखी एक और कंप्लेंट कर रही है कि 377 इसने मेरे पे ये भी किया है, मुझे अरेस्ट कर लिया उस टाइम। हाँ अभी पूछिए। सर सुनने में आया कि पूरे केस बनाने में राखी सावंत पे जो है पुलिस ध्यान नहीं दे रही थी, तो किसी भाईजान का फोन आया था। कौन भाईजान? वो आपके सोर्सेस बताए। किसका फोन किसको? पुलिस को किसका फोन किया पुलिस बता सकती है या तो राखी जी लेकिन बता। आदिल, क्या आप कभी भी राखी सावंत पर वायलेंट थे? आपने उन्हें मारा है, हाथापाई हुई है? क्योंकि कई सारे चोट के निशान भी उन पर नजर आए, जबकि जिस दिन उनकी मौत लिपस्टिक वाला निशान, लिपस्टिक वाला काफी सारे वापस दिखाओ मुझे निशान देखेंगे। मैं मैडम आपके सवाल के जवाब में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, वो जवाब होगा। मेरा सवाल ही आपके लिए जवाब जानना है, आप नहीं थे उस समय। मैं आपको ठीक है, मैं ही कर लेता हूँ। नहीं, मैं ही कर लेता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ आपसे। ठीक है, मेरा ही सवाल। आपको लगता है क्या राखी सावंत को कोई गाली भी दे दे इतनी इजी है राखी सावंत? मारना तो छोड़ो, आपको लगता है मेरे जैसा लड़का राखी पे हाथ उठा दे और राखी छोड़ देगी मुझे? उनके भाई ने भी कहा कि आप उन पर वायलेंट थे, राखी उन्हें कॉल करके रोती थी। सबसे पहले उनके भाई तो हमारे साथ नहीं रहते थे, और उनके साथ कोई ताल्लुकात भी नहीं थे। आके मीडिया ट्रेल करने से पहले थोड़ा रिसर्च तो करके दो। अभी चलो मैं बताता हूँ। राखी ने एक जो लिपस्टिक में मार्क बना के बोला कि मुझे आदिल पीटता था, जो हाफ ये थी, वो मैंने देखा उसको, और बोलती थी आदिल ने मुझे पीटा है। नंबर 1, मैं एक इस्लामी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैं एक प्रॉपर साउथ इंडियन हूँ। जो मेरे मॉरल्स हैं, मुझे कहीं भी ये नहीं कहते कि लड़की पर हाथ उठाना है। जहाँ मेरे घर में ये चीज़ें होती है, ये कभी भी नहीं हुई है। रही बात राखी, हमेशा जब मेरे रितेश का ट्रायंगल बन गया था, हर छोटी छोटी बात पे राखी मुझे पीटती थी, मेरे पे हाथ उठाती थी, और मेरे पास एविडेंस है। और इसका मेरे पास ये भी है, इसका मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है, जहाँ मैंने जाके सरकारी हॉस्पिटल में करवाया था, जिसमें नाखून के निशान है, स्लैब किया था, इधर मुझे खून आ रहा था, मैंने मेडिकल करवाया है। सॉरी, ये हालत मेरी राखी ने जस्ट फॉर अ ग्लैंस, ये सब मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एक सब मैं ग्रुप बना मेरा मानना है हस्बैंड और औरत के बीच में जो भी चीजें हो रही है, मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहता था, मुझे सॉर्ट आउट करना था, उसके साथ ही बैठा। ये चीजें मैं एक बार टीवी में भी, टीवी बोल रहा हूँ मैं, मीडिया के सामने आके मैंने बोला था कि प्राइवेट चीजें राखी से मैं विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज प्राइवेट रखें, इसको उछालो मत। और मेरा एक ही सोल्यूशन था, राखी आप मुझे मार रही हो, पीट रही हो, मुझे कोई मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए, मैं कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता, बीवी को मैं बीवी मानना चाहता हूँ। प्लीज हम ये रिलेशनशिप को म्यूचुअली बैठ के 4 कमरे के अंदर खत्म कर लेते हैं। आप मीडिया में जो भी दे दो स्टेटमेंट की ये हुआ, हम अलग हो जाते हैं। जो भी हमारे फाइनेंशियल्स हैं, हम हिसाब किताब कर लेते हैं, और हम एक दूसरे के साथ रिश्ते को खत्म कर लेते हैं।
तो अभी क्या केस करने वाले हैं आप राखी के खिलाफ? ये सारे लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। कंक्लूजन बताइए। अरे लास्ट बोलने तो दे भाई। चलने दो राखी आपसे बोल रही कि आप भाई चलना है तुम्हारे बोलने चलने कि हम इतने दिन में जब भी वो क्या मैंने एक इंटरव्यू में रिसेंटली कहा है, एक और बार बताता हूँ। वो वीडियो को आपके पास किसी के पास है क्या? वो वीडियो कौन सी वीडियो? वो वीडियो मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद जाके आप दोबारा वीडियो को देखना, आपको समझ आएगा। राखी ने मुझे कुछ ड्रग किया था, एक टैबलेट दिया था, मैं एकदम कुछ ऐसे नशे जैसा होता ना ऐसे इसमें हूँ। और उस वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, सर की दर्द के टैबलेट्स खा रहा हूँ, और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था और मैं टैबलेट्स ले रहा था। नंबर 1। नंबर 2, राखी ने मेरे बिजनेस में, हाँ, ऑटोमोबाइल के बिजनेस में जबरदस्ती 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, हाँ। और 8-9 महीने तक राखी 8 to 9 मंथ्स राखी मेरे से हर महीने के 5 से 8 लाख रुपए इन अकाउंट, कैश नहीं, प्रॉफिट ले रही थी। एक बार कुछ अनबन हुई मेरी और राखी की, ये वीडियो के बाद ही हुई। मैंने बोला राखी तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, तुम मेरे पास इन्वेस्टमेंट मत करो, खत्म करो। और मैंने 41 लाख रुपीज राखी के अकाउंट में व्हाइट में दोबारा ट्रांसफर भी कर दिए। अब जो भी वो रिमेनिंग अमाउंट बनता है, जब मैं फाइनेंशियल्स में बैठा था राखी के साथ, मैं बोलता था राखी हम खत्म करते हैं, तो मैं राखी को बोलने लगा कि राखी हम एक काम करते हैं, हमारा फाइनेंशियल्स को एक बार पेपर में लाके देखते हैं क्या है किधर है, हम खत्म करते हैं। जब फाइनेंशियल्स में हम लोग बैठे तो पूरा हिसाब किताब जब हो गया, राखी बोली चलो बोलो फाइनेंशियल देखते हैं। तो मैंने कहा ये है हिसाब, और इसके हिसाब किताब के तहत आपको मुझे 91,75,000 रुपीज, क्लोज टू 1 करोड़ आपको मुझे देना है। अभी राखी बोल रही थी आदिल को मुझे 1.5 करोड़ रुपए देना था, कोई एविडेंस है राखी के पास? नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ मैंने राखी को पैसे दिए थे, राखी को मैंने BMW गाड़ी दी थी, राखी को मैंने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था। डायन्यूब प्रॉपर्टीज दुबई में मैंने राखी को घर दिलवाया था, क्योंकि वो घर का क्या था कि राखी बस लाइक एक अच्छा पेमेंट प्लान में घर मिल रहा है, 25 लाख रुपए भरने होते हैं, इन्हीं उसके बाद हर महीने 1-1 लाख रुपए भरने होते हैं। 25 लाख आप भर दो, 1-1 लाख मैं भरूंगी हर महीने, हमारा घर हो जाएगा दुबई में। आई वॉज ओके कन्विंस, मेरा एक पेमेंट भी आया था, तो मैंने 25 लाख रुपए राखी के अकाउंट में ट्रांसफर किए, मेरे पास एविडेंस है। उसके बाद राखी का एक इंपीरियल हाइट्स में घर है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से NPA हो चुका था लोन में, जिसपे लोन था 40 लाख रुपए के, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन चल रहा है टाउन ब्रांच में। मैं वहां पे जाके पैसे ट्रांसफर किया था 20 से 30 लाख के अंदर एक रकम, वो भी मेरे पास एविडेंस है। और राखी सावंत एक आके बोलती है मुझे एकेडमी करना है, स्कूल करना है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट करना है, तो मैं राखी को बोला था इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है राखी, तो मैं ये नहीं करूंगा। इस वजह से 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने साइन भी किए थे। देन आई मेड श्योर मैं एक्टिंग क्लासेस गया, मैं समझने लगा कि एक स्कूल कैसे करना चाहिए और क्या क्या कोर्सेज हम रख सकते हैं। देन आई केम, राखी को मैंने बोला कि हम ये करते हैं राखी, तो राखी बोली मेरी जगह है आप इन्वेस्ट करो, जिसमें मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। मार्केटिंग सब आपको तो पता है ना, हमारी एकेडमी खुलने वाली थी, वो आ रहा था, हमारी स्कूल खुल रही है, वो सब मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई, उसमें मैंने 10-12 लाख लगाए थे। उसके अलावा हमारा रादिल प्रोडक्शंस था, एक प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मैंने पैसे लगाए थे। ये सब जो हिसाब किताब अगर हम टैली करते थे तो राखी को एक बहुत बड़ी अमाउंट मुझे देना बाकी था। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ राखी मुझे पैसे देना, आई हैव एन एविडेंट प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट फॉर दैट। ये है बॉन्ड जिसमें मेरा सिग्नेचर है, नीचे राखी का सिग्नेचर है। अगेन आई विल फॉरवर्ड दिस इन ग्रुप, अभी रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, और थंब भी है राखी। लेकिन एक सेकंड राखी को एक और अभी ये मत एक्टिंग बोल देना कि आदिल ने मेरा अंगूठा काट लिया था, राखी आदिल ने ये कर लिया, प्लीज ओके। मैंने कहा ग्रुप में मैं भेजूंगा। और ये है रादिल प्रोडक्शंस की पार्टनरशिप डीड, और इस बैंक स्टेटमेंट हमने पुलिस को ऑलरेडी दे दी है, सारे पेमेंट उसी ग्राउंड्स में बिल मिली है मुझे। हाँ, ये जो अभी इसकी बात करूं, इसकी एकेडमी के चलते 1-2 लोग इससे धोखा भी खा चुके हैं, जो दुबई में हम एकेडमी करने वाले थे। वहाँ पे एक बहुत अच्छी लेडी हमें मिली थी, उनका नाम है हिना साजन,
उनके साथ माइंड गेम्स खेला, उनको उस कंपनी से निकाला राखी ने, बहुत कुछ किया उनके साथ। उसके बाद देविका आचार्य करके एक नई इन्वेस्टर थी, उनके साथ उन्होंने बहुत कुछ किया, एकेडमी के नाम पे बहुत कुछ पैसे लूटे हैं उनसे। आफ्ताब 3 इन्वेस्टर से भी उन्होंने बहुत कुछ पैसे लिए हैं और जाके एकेडमी बहुत शानदार से ओपन कर दिया था राखी सावंत जी ने दुबई में, जो एकेडमी करेंटली बंद हो चुकी है। बिकॉज उनको तो बिजनेस समझ नहीं आता, उनको तो बिजनेस का मीनिंग ये है कि एकेडमी खोलो, लोगों को लूट लो और भाग जाओ। यही किया है राखी ने। राखी एकेडमी खुल भी गई और बंद भी हो गई, क्योंकि चलाने वाला तो इधर बैठा, आइडिया तो मेरा था। अकॉर्डिंग टू द डीड एकेडमी की ओनरशिप मेरी है, लीगल राइट्स मेरे हैं, फ्रेंचाइजीज मेरे हैं, पैसा मेरा है, सब कुछ मेरा है। राखी सिर्फ ब्रांड है, नाम, सिर्फ नाम है। अच्छा अदल भाई, प्यार अंधा होता है, हमने सुना है। क्या बात है, 5 साल तक आपको प्लीज बैक अप। लॉ भी अंधा होता है। यस यस यस, बैक अप बोले आराम से बैक अप। हो गया आपका मूव है। किस तरह के मुश्किल हालात थे, क्या थे, मैं वो भी जानना चाहता हूं, क्योंकि लास्ट के दिन कैसे रहे और क्या सबसे पहले जेल, मैं ये नहीं चाहता कि जिंदगी में मेरे दुश्मन को भी जेल जाना पड़े। जेल एक नाइटमेयर है, क्योंकि मैं जेल जा चुका हूँ। पहले भी आपने कोई इंटरव्यू में देखा होगा, रिसेंटली जो मुझे जेल में मिले थे एजाज भाई, उन्होंने भी बताया एग्जैक्टली जेल इजी, खाना ठीक से नहीं मिलता, कुछ भी ठीक से नहीं मिलता। और तन्हाई में ना इतने महीने जब आप बैठते हो, आप सोचते हो, अगर आप सच में कुछ गलती की हो ना, आपका ज़मीर भी आपको जवाब देगा कि हाँ यार तूने तो गलती की है, तुझे ठीक सजा, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक छोटी से छोटी गलती मेरी नहीं। मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी? क्या राखी को प्यार करना मेरी भूल थी? क्या राखी के साथ अच्छा टाइम बिताना, राखी के ऊपर लाखों रुपए लुटाना, राखी के कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, जो राखी हर हमेशा बोलती थी आदिल मेरे कपड़े डिजाइन करता है, उसको लेके जाके बीवी के नाते दुबई मॉल में लेके जाके गुची, प्राडा, लुई वितो, मोबला ऐसे ब्रांड्स में कपड़े दिलवाता था, एक ड्रेस 1 लाख की। उसको इतने अच्छे से मैं रखा था इस्लामी में, कपड़े ढंग से पहनो। आज तो राखी सावंत जी इस्लाम कोई भी रिलीजन को राखी नहीं छोड़ रही है, ना क्रिश्चियन को छोड़िए, ना हिंदू को छोड़िए, ना मुसलमान को छोड़िए। वीडियो बना के डालती है, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मैं रोजा रह रही हूँ, 1 हफ्ते 10 दिन पुरानी। रिसेंट उनके पोस्ट में उनके कपड़े ठीक से नहीं है, बोल रहे हैं क्लीवेज दिख रहा है, वो ये कपड़े होते हैं क्या? आप लोग नोटिस करो, जब मैं था कितने अदब से राखी को रखा था, कभी भी वो क्लीवेज दिखाती थी। कपड़े कैसे थे राखी के? आई यूज्ड टू कंट्रोल हर लाइक माय वाइफ। समझाता था, प्यार करता था और बोलता था कि ऐसे कपड़े पहनो, चलो मैं तुम्हें ड्रेस लेके देता हूँ, चलो मैं तुम्हें तमीज सिखाता हूँ। इतना सब मैंने किया। आई डोंट थिंक मुझे 1 सेकेंड भी ये चीज के लिए ना जेल में डिजर्व करता हूँ। राखी की गलतियां रखे, राखी मुझे धोखे से शादी करती है, राखी मुझे मारती है, पीटती है, डाइवोर्स देने के बगैर वो जाके शादी कर लेती है, मुझसे भी शादी करती है, मुझे लूटती है। हाँ ऑफ कोर्स मुझे धोखा ही दिया ना। अगर वो पहले से शादीशुदा थी तो वो क्यों मुझसे शादी की डाइवोर्स देने के बगैर? चलो सर फाइनली ये जेल में आप निकल गए। भाई तू चुप रहे, उसको चुप करा, अरे उसको चुप करा। अरे उसको बोलने क्या है, बोलने आदिल लास्ट में एक और सवाल उसका क्वेश्चन पूरा सलमान खान से आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग देखते हैं सलमान और राखी की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो आप सलमान खान से कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं सलमान भाई और राखी भाई बहन का रिश्ता क्या है, मुझे पता नहीं। बिकॉज 1-1.5 साल में तो मैंने कभी भी नहीं देखा सलमान भाई उससे बात करते हैं, कुछ भी मैंने नहीं देखा। वो तो मीडिया ट्रेल वो खुद ही करते रहती है। सलमान भाई मेरे भाई हैं, ठीक है भाई, मेरे भी तो भाई हैं, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं उनको पर्सनली ना जानता हूँ ना मैं आप कुछ बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम है सलमान खान, कुछ कहना चाहेंगे आप सलमान खान को कि आप क्या डिसीजन लेंगे? आप जो भी है फाइनल स्टेप क्या आपका? जो भी मेरे साथ कंक्लूजन क्या है? चीजें
डेफिनेटली एक तो बात कहूंगा, मैं छूटने बैठने वाला हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट क्या, मैं तो नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे जस्टिस चाहिए, मैं जस्टिस लेके रहूंगा, मैं करके ही रहूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं व्हाटएवर इट इज मैं करने वाला हूँ, लेकिन जो भी मैं लीगल स्टेप्स लेने वाला हूँ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए। मैं कोर्ट जाने वाला हूँ, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ राखी के अगेंस्ट। हमको जो भी कुल कहना मिला के है आदिल भाई आपको लव जिहाद भारी पड़ेगी। ये अच्छा लव जिहाद क्या कैसे हो सकता है, मुझे क्या बताओ। कंप्रोमाइज करने को तैयार रहेंगे आदिल भाई? राखी अगर तैयार होगी कंप्रोमाइज करने के लिए, क्या तैयार? कुछ नहीं। आप बताओ मुझे, आपके साथ ये राखी करती तो आप सुलह करते हैं? 6 महीने जेल काटते हैं, जेल में आप 14 किलो आप लूज कर चुके हो, आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, फैमिली आपको नहीं मिल रही है, फैमिली की इज्जत दाव पे लगा दिया है, मैसूर में आके नाटक कर रही है, मेरी फैमिली को उसने हरास किया है, मेरी मॉम डैड को उसने हरास किया है कि मैं तुम्हारे बेटे के टुकड़े करवा दूंगी, अगर वो नेक्स्ट मुंबई में दिखा, मीडिया के सामने आया तो टुकड़े करवा दूंगी। फिर क्या होगा? आज मीडिया के सामने आएगा। आना जरूरी था ना भाई, मैं आपसे बोल रहा था 10 बार। शंकर चुप रहे यार, इतना ही डरो जितना इंसान डर सकता है, इतना ही डरो जितना आप डर सकते हैं। उनका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ।